बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शाम की कुछ अहम खबरों के साथ सऊदी उर्दू न्यूज में आपको खुशामदीद कहा जाता है। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। पाकिस्तान की वजारत हज उमरा का कहना है कि 15 साल से कम उम्र आज़मी ने हज पर पाबंदी से मुताल्लिक फैसला वापस ले लिया गया है। वजारत मजहबी उमूर के तर्जमान मोहम्मद उमर बट का कहना है कि पाकिस्तान हज मिशन ने नई सऊदी हिदायत पर मबनी खत जारी कर दिया। नए खत के मुताबिक 12 साल से जायद उम्र के आज़मी ने हज भी सऊदी अरब रवाना हो सकेंगे। तर्जमान ने कहा कि 12 साल उम्र की हद वाली पुरानी पॉलिसी बरकरार रहेगी। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि सऊदी अरब ने हज के लिए 15 साल उम्र की पाबंदी वापस ले ली है, जिसके बाद 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त बहाल कर दी गई है। तर्जमान के मुताबिक साबिका पॉलिसी के मुताबिक 12 साल या जायद उम्र के आज़मीन हज के अहल थे, लेकिन बाद में इसे तब्दील करके उम्र की हद 15 साल कर दी गई थी। तर्जमान के मुताबिक 15 साल पाबंदी के तहत मुस्तरद वीज़ों को दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। हज 2026 की तैयारियों के हवाले से एक अहम और मस्बत खबर सामने आई है, जहां वादी मीना में आज़मीन हज के लिए रिहाइश और सहूलियात को हतमी शक्ल दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कदाना डेवलपमेंट कंपनी ने मीना में 45,000 से जायद खेमे नस्ब कर दिए हैं, जो तकरीबन 3.5 मिलियन मुरब्बा मीटर रकबे पर फैले हुए हैं। ये खेमे हर साल लाखों हज्जाज को रिहाइश फराहम करने के लिए जदीद अंदाज में तैयार किए गए हैं। कंपनी के मुताबिक मशायर मुकद्दसा मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में इस बार जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। आज़मीन के लिए सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया गया है, सर्विसेज को मुनज़्ज़म और मौसर बनाया गया है और गर्मी से बचाव के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। सख्त गर्मी के पेश नज़र 6,000 से जायद कूलिंग स्प्रे पोल्स नस्ब किए गए हैं। 25,000 वाटर टैंक्स का बंदोबस्त किया गया है। 5 बड़े ऑपरेशन स्टेशन कायम किए गए हैं। इसका मकसद आज़मीन को ज्यादा से ज्यादा ठंडक और आराम फराहम करना है। इसके अलावा 2,500 सफाई कारकुन तैनात किए गए, 195 ग्राउंड मेंटेनेंस सेंटर्स कायम किए गए, जबकि 3,000 से जायद टेक्नीशियंस तैयार हालत में मौजूद होंगे ताकि किसी भी खराबी या मसले को फौरी हल किया जा सके। इसके साथ साथ बुनियादी सहूलियात में भी इजाफा किया गया है। 3,400 वॉशरूम कॉम्प्लेक्स और 212 मोबाइल यूनिट्स आज़मीन की सहूलत और सफाई को यकीनी बनाने के लिए ये इकदामात किए गए हैं। हज्जाज के लिए बेहतर और मुनज़्ज़म रहाइश, गर्मी से बचाव के जदीद इंतजामात, साफ सुथरा माहौल, फौरी सर्विस और मेंटेनेंस जैसे बेहतरीन इंतजामात के जरिए इस साल हज के दौरान आज़मीन को पहले से ज्यादा आरामदह और महफूज माहौल फराहम करने की कोशिश की जा रही है। दुबई से एक अहम माशी खबर सामने आई है, जहां ईरान कशीदगी के असरात अब रोजमर्रा कारोबार, खास तौर पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे हैं। आखिर दुबई के रेस्टोरेंट्स को किन मुश्किलात का सामना? तो दोस्तों, इंटरनेशनल खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में काम करने वाले कई शेफ इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गैर मुल्की अज्जा यानी इंग्रेडिएंट्स की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। माल बर्दारी यानी कार्गो के अखराजात में नुमायां इजाफा हुआ है। इसके अलावा आबनाए हर्म्स की बंदिश से सप्लाई चेन भी मुतासिर हुई है। एक शेफ के मुताबिक अब उन्हें मखसूस अशिया कम मिकदार में खरीदनी पड़ रही है या मुतबादिल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक ईरान कशीदगी के बाद खित्ते में फ़ज़ाई और बहरी रास्तों पर दबाव बढ़ने की वजह से आबनाए हर्म्स, जो खुराक की तरसील का अहम रास्ता है, मुतासिर हुआ है। जेट फ्यूल महंगा होने से कार्गो लागत बढ़ गई। इन तमाम अवामिल ने मिलकर अशियाए खुर्दनोश की कीमत और दस्तयाबी को मुतासिर किया है। दुबई की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिसकी मालियत अरबों डॉलर है, दबाव का शिकार है। सर्वे के मुताबिक तलब में तकरीबन 27% कमी रिकॉर्ड की गई है। अशियाए की लागत में 13% इजाफा हुआ है।
इस सब के नतीजे में कई रेस्टोरेंट्स ने मेनू कम कर दिए हैं। कस्टमर्स सादा और मकामी डिशेस की तरफ जा रहे हैं। ग्राहकों को मुतवज्जो करने के लिए होटल इंतजामिया नई ऑफर्स दे रहे हैं। इन सब हालात में सयाहत भी मुतासिर हुई है। महंगी अशिया और लग्जरी सर्विसेज की तलब कम हो गई है, जो दुबई की मईशत के एक अहम शोबे के लिए चैलेंज बन रहा है। अब सवाल यह है कि अवाम और वर्कर्स के लिए इस सूरत हाल का क्या मतलब है। तो दोस्तों, ऐसे हालात में खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती है। रेस्टोरेंट्स में ऑप्शंस महदूद हो सकते हैं। वर्कर्स के लिए काम के मौके मुतासिर हो सकते हैं। दुआ है कि हालात बेहतर हो जाए, मुलाजमत के माहौल और कारोबारी सरगर्मियां दोबारा स्टेबल हो जाए, क्योंकि वहां भी हमारे पाकिस्तानी, भारतीय, बंगाली भाई रोजगार के लिए मुकीम हैं और इस तरह के हालात से सबसे ज्यादा वही असरअंदाज होंगे। कनाडा से एक अहम क्राइम रिपोर्ट सामने आई है, जहां पुलिस ने चोरी शुदा ट्रेलर से लाखों डॉलर मालियत की भंग कैनबिस बरामद होने के बाद भारतीय नजाद 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कनाडा के शहर मिसिसागा में 15 अप्रैल को यार्क रीजनल पुलिस की एंटी ऑटो क्राइम यूनिट ने गश्त यानी पेट्रोल के दौरान एक मशकूक ट्रेलर को रोका। ये ट्रेलर नियाग्रा रीजन से चोरी हुआ था। ट्रेलर में तकरीबन 20 लाख डॉलर से जायद मालियत की भंग मसनूआत मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया और दौरान तलाशी 2 आतिशी असलहा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार होने वालों की शिनाख्त के बारे में कहा जा रहा है कि हिरासत में लिए जाने वालों में मनवीर सिंह उमर 21 साल, सरबजीत सिंह उमर 32 साल, दिलहब सिंह उमर 21 साल, किरण कुमार उमर 25 साल, जसक्वान मलही उमर 23 साल शामिल है। पुलिस के मुताबिक इन गिरफ्तार अफराद में 4 अफराद ब्राम्पटन जबकि 1 हैमिल्टन का रहायशी है। 5 अफराद पर मजमूई तौर पर 33 इल्जामात आयद किए गए हैं, जिनमें गाड़ी की चोरी, क्राइम से हासिल शुदा जायदाद रखना और आतिशी असलहा से मुतालिक जराइम शामिल है। पुलिस का कहना है कि इस केस में मजीद अफराद भी शामिल हो सकते हैं। मुमकिना मुतासिरीन की तलाश भी जारी है। अवाम से मालूमात फराहम करने की अपील की गई है। ये वाकया जाहिर करता है कि कनाडा में पुलिस मुनज़्ज़म जराइम और मंशियात से मुतालिक सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। ये खबर कैनेडियन मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस बयान पर मबनी है। तमाम अफराद पर लगाए गए इल्जामात अदालती कार्रवाई के बाद ही साबित समझे जाएंगे।